प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आईपीएस प्रोबेशनर ने बताया एक भारत श्रेष्ठ भारतरा ध्वजवाहक। हैदराबाद पुलिस अकादमी माय प्रशिक्षण ले रहा भारतीय पुलिस सेवारा प्रशिक्षुओं कर्या वर्चुअल संबोधित। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान जारी। अबार ताईं 46 करोड़ 15 लाख 32 लोगों ने लगाया जा चुका है टीका। एक दिन में 53 लाख लोगों करो गयो वैक्सीनेशन। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा 26 चिकित्सा संस्थाओं कर्या लोकार्पण और शिलान्यास। कया प्रदेश की करीब 11 लाख री आबादी ने मिल सकेला बेहतर चिकित्सा सुविधा वालों लाभ। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल बीकानेर में प्रशासन शहरा के संघ संभाग स्तरीय कार्यशाला में करी शिरकत। सीकर जिला लक्ष्मणगढ़ में RUIDP योजना कामारो कर्या औचक निरीक्षण। योजनारी धीमी गति माथे जताई नाराजगी। अरे प्रदेश में मानसून रो दौर जारी। राजधानी जयपुर समेत प्रदेश कई ठोरा माथे 20 झमाझम बारिश सु मौसम हुयो खुशनुमा। नदी नाला उफाण माथे। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान रे तहत देश प्रदेश में अबार ताईं 46 करोड़ 15 लाख 32 टीका लगाया जा चुका है। लाडला 24 घंटा में करीब 53 लाख लोगों ने कोरोना रा टीका लगाया गया। अबार ताईं कोरोना सु 3 करोड़ 8 लाख 32 मरीज स्वस्थ रह चुका है। काले 37,032 लोग इन बीमारी से स्वस्थ हुआ, जबकि 41,032 नुआ मामला की पुष्टि हुई है। चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा प्रदेश की लगभग 11 लाख री आबादी ने बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराबा खातर विभिन्न चिकित्सा संस्थाओं वर्चुअल लोकार्पण और शिलान्यास कर्या। चिकित्सा मंत्री 12 करोड़ 45 लाख रुपया री लागत सु 9 चिकित्सा संस्थान भावनारो निर्माण कामारो शिलान्यास और 22 करोड़ 60 लाख रुपया री लागत सु 17 चिकित्सा संस्थान भावनारा निर्माण कामारो लोकार्पण कर्या। चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा गत 3 वर्षा माए चिकित्सा शिक्षा विभाग खातर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कानीसू करीगी बजट घोषणा वाला समयबद्ध क्रियान्वयन रा संबंध में वर्चुअली बैठक लीनी। वना बताया कि विभाग खातर करीगी अधिकांश बजट घोषणा पूर्ण हो चुकी है और शेष प्रगतिरत है। बैठक में चिकित्सा शिक्षा सचिव वैभव गलारिया, चिकित्सा सचिव सिद्धार्थ महाजन, प्रदेश रा सगड़ा मेडिकल कॉलेजारा प्रधानाचार्य और संबंधित अधिकारी उपस्थित रहा। स्वायत्त शासन मंत्री शांति धारीवाल आज बीकानेर रविंद्र मंच माथे आयोजित भी संभाग स्तरीय कार्यशाला प्रशासन शहरों के संग माए शिरकत करी। इन मौके विभागरी 30 नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद अध्यक्ष और प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहा। संभाग स्तरीय कार्यशाला में स्थानीय निकायों सहित कई प्रशासनिक कार्यशैली मंथन करो गयो। पछे यूडीएच मंत्री बीकानेर शहरों दौरो कर्या और रेल फाटक समेत कई समस्याओं ने जानिया और आवश्यक दिशा निर्देश भी दीना। सूर सागर वाली बताइए कि सूर सागर में नाले गए थे और बारिश का भी गंदा पानी जो है उसमें आता है, तो एक तो उसके लिए कहा है हमने कि सब पाइपलाइन चारों तरफ बिछा, तीनों तरफ पाइपलाइन बिछा करके एक STP का जो वो आपका एक MLD का STP लगाया जाएगा। एक तो बात वो तय कर ली है। दूसरा ये जो रेलवे ओवरब्रिज का, तो इसके 2-3 प्रपोजल हैं। कोई तो कहता अंडरपास करो, कोई कहता ओवरब्रिज करो, कोई कहता बाईपास करो। तो तीनों को दिखाते हैं क्या हो सकता क्या नहीं हो सकता, लेकिन ये पक्का मान के चलिए कि ये सरकार इस प्रॉब्लम को हल करके रहेगी। स्वायत्त शासन मंत्री शांति धारीवाल सीकर जिला लक्ष्मणगढ़ में 50 करोड़ रुपया री लागत सु बन रही RUIDP योजनारा कामारो आकस्मिक निरीक्षण कर्या। वना योजनारी धीमी प्रगति माथे नाराजगी भी जताया और संबंधित अधिकारियों ने आवश्यक दिशा निर्देश भी दीना। इन मौके जिला कलेक्टर, SDM समेत जनप्रतिनिधि और विभागीय अधिकारी भी मौजूद रहा। जो है वाटर सप्लाई का प्रोग्राम किया, ये जो प्रोग्राम जो लिया गया है तो 50 करोड़ रुपए का प्रोग्राम है, लेकिन मुझे ये उम्मीद है कि जिस प्रकार से हमारे प्रोजेक्ट डायरेक्टर कह रहे हैं और यहाँ का कॉन्ट्रैक्टर कह रहा है कि साहब बिफोर टाइम हम काम करके देंगे आपको, तो अगर बिफोर टाइम काम करते हैं तो निश्चित तौर पर लोगों को बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। जो मेन प्रॉब्लम यहाँ की थी, यहाँ की 2-3 प्रॉब्लमें हैं लक्ष्मणगढ़ की। एक तो पानी का भराव होता है यहाँ पर,
उसके लिए हमने 10 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। जी। और दूसरा ये वाटर सप्लाई का काम है। जी। वाटर सप्लाई का काम जो है वो अगर साल 1.5 साल के अंदर अंदर पूरा हो जाएगा बहुत बड़ा फायदा होगा यहाँ का। सवाई माधोपुर जिला मुख्यालय माथे हमारी लाडो कार्यक्रम के तहत जिला और सत्र न्यायाधीश समेत जिला कलेक्टर कानीसू बेटियां सु संवाद कर वणारी जिज्ञासावां ने शांत कर्या। जिला कलेक्टर राजेंद्र किशन बताया कि जिलारी बेटियारो हौसलो बढ़ावा वणारा आत्मविश्वास बढ़ावा और सफलतारा मार्ग माथे अग्रसर करवा खातर जिला में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत हमारी लाडो कार्यक्रम शुरू करो गयो। स्टूडेंट है उनका एक्सपोजर बाहर हो और उनको प्रैक्टिकल नॉलेज हो, उसके बारे में ये कार्यक्रम शुरू किया गया है। और इसमें बेटियों को मान सम्मान मिले, उनकी हिचक दूर हो और वो बेबाक तरीके से अपनी बातों को रख सकें, उसके लिए ये कार्यक्रम शुरू किया है। और मैं समझता हूँ कि सारे अधिकारी और दूसरे स्वयंसेवी संगठन इसमें आगे आ रहे हैं और जिले में ये कार्यक्रम लगातार बढ़ता जा रहा है और सफलतापूर्वक हो रहा है। बच्चों से संवाद करना अच्छा लगता है, उनकी सरलता, उनका निर्दोष चित्त और निर्दोष प्रश्न, उससे लगता है कि उनको ये कार्यक्रम काफी हेल्पफुल है। विश्व जनसंख्या दिवस रा उपलक्ष्य माए चलाया जा रहा जनसंख्या पखवाड़ा रे तहत राज्य स्तरीय पुरस्कार श्रृंखला माए हनुमानगढ़ जिला में 4 पुरस्कार प्राप्त किया गया है। जिला स्तरीय समारोह में कलेक्टर नथमल डिडेल परिवार कल्याण कार्मिका ने सम्मानित किया। इन मौके मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी नवनीत शर्मा, अतिरिक्त मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर पवन कुमार, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर दीपक मित्र सैनी समेत जिला वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहा। विश्व जनसंख्या दिवस 2021 के तहत 16 जुलाई को राज्य स्तरीय पुरस्कार वितरण समारोह के अंदर हमारे जिले ने प्रथम स्थान और जिला चिकित्सालय ने भी राज्य नॉन भी जो डिस्ट्रिक्ट थे उनमें प्रथम स्थान और भादरा पंचायत समिति ने प्रथम स्थान प्राप्त किया था। उसी की निरंतरता के अंदर आज माननीय जिला कलेक्टर महोदय की अध्यक्षता के अंदर जिला स्तरीय पुरस्कार वितरण समारोह विशी के माध्यम से आयोजित किया गया था, जिसमें जिले के अंदर जो प्रत्येक पंचायत समिति से एक ग्राम पंचायतें और जिले में एक पंचायत समिति, जिला चिकित्सालय, CHC, PHC और व्यक्तिगत पुरस्कार जो है उनका वितरण का कार्यक्रम आज रखा गया था। IIT जोधपुर आपनो 14वां थापना दिवस 2 अगस्त ने मनावा जा रहा है। जोधपुर IIT रा निदेशक प्रोफेसर शांतनु चौधरी आज प्रेस वार्ता करता था बताया कि इन मौके विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग भारत सरकार रा सचिव प्रोफेसर आशुतोष शर्मा मुख्य अतिथि रहेला। विशिष्ट अतिथि रा रूप में एम्स जोधपुर निदेशक प्रोफेसर संजीव मिश्रा मौजूद रहेला, जबकि अध्यक्षता डॉक्टर R चिदम्बरम करेला। फाउंडेशन डे पे चीफ गेस्ट है प्रोफेसर आशुतोष शर्मा, सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। Our guest of honor is Professor Sanjeev Mishra, Director AIIMS Jodhpur, and Dr. Chidambaram will preside over the function. Is Foundation Day में we are giving few awards to our faculty in terms of teaching excellence, research excellence, and a new award in memory of Dr. Vandana Sharma, Dr. Vandana Sharma Memorial Award in Teaching Innovation. Another thing that we are starting this time is this mobility grant for young faculty, by which they can set up collaboration with their collaborators in top 100 universities of the world. भाजपा प्रदेश महिला मोर्चा कार्य समिति री 2 दिवसीय बैठक आज सु जयपुरा मालवीय नगर स्थित अणु विभाग केंद्र में शुरू हुई। उद्घाटन सत्र में प्रदेश भाजपा सह प्रभारी भारती बेन शियाल और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया, भाजपा महिला मोर्चा री प्रदेश अध्यक्ष अलका मुंदड़ा समेत महिला मोर्चा री प्रदेश भर री समुचित पदाधिकारी और कार्यकर्तावां सम्मिलित हुआ। बैठक में महिला मोर्चा रा विभिन्न कामा और संगठन री विभिन्न नीतियां ने लेर विशेष चर्चा करेगी। इन दौरान डॉक्टर सतीश पूनिया कहा कि हर बूथ स्तर माथे प्रदेश महिला मोर्चा मजबूती रे साथे काम करेली। इस कार्य समिति में कि राजस्थान में जिस तरीके से कानून व्यवस्था और अपराध की स्थिति बनी है, उस लिहाज से महिलाओं को अब आंदोलन के लिए आगे आने की आवश्यकता है। इसलिए इस पहली कार्य समिति में इस बात पर फोकस रहा है, खासतौर पर राजस्थान के
2.5 वर्षों के कांग्रेस पार्टी के शासनकाल में सर्वाधिक अपराध यदि किसी के साथ घटित हुए हैं तो प्रदेश की महिलाओं के साथ हुए, दलितों के साथ हुए, और इसलिए महिला मोर्चे की पहुंच 52,000 बूथों तक हो और वो आंदोलन के रूप में राजस्थान की सरकार के समक्ष खड़ी हो। तो आज की कार्य समिति में प्रधानमंत्री मोदी जी को इस बात के लिए अभिनंदन किया कि जितनी देश में 14 के बाद में जो योजनाएं बनी हैं, वो चाहे जनधन है, उज्ज्वला है, आयुष्मान है, आवास है, पीएम किसान है, तमाम इस तरीके की योजनाएं हैं जिन्होंने महिलाओं का, बच्चियों का जीवन बदला है। सुकन्या समृद्धि योजना के नाते, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नाते महिला मोर्चा एक निंदा प्रस्ताव पारित करने वाला है, खासतौर पर क्योंकि बेरोजगार, भ्रष्टाचार, अपराध, इनसे त्रस्त कोई है तो प्रदेश की महिला है। कहीं न कहीं सरकार की, केंद्र सरकार की योजनाओं को लाभ मिला ही है, आगे भी वो मिलता रहे, इसके लिए भी बहनों ने मैंने प्रोत्साहित किया है। और आज बहुत अच्छे तरीके से एक कार्य समिति का आयोजन किया गया और प्रशिक्षण वर्ग का भी आयोजन किया गया। हमारी महिला मोर्चा की बहनें, भारतीय जनता पार्टी की एक कार्यकर्ता ये प्रशिक्षित हो, अनुशासित हो, ऐसी एक अलग प्रकार की कार्य पद्धति हम भारतीय जनता पार्टी में पहले से रही है और इसी धरोहर को हम आगे बढ़ा रहे हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति रो 1 बरस पूरो हो गयो है। 1 बरस पूरो होबा माथे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नीति निर्मातावां, छात्र और शिक्षकों से संवाद कर्या। इन दौरान वणा कई बड़ा ऐलान भी कर्या। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत सुधारों के 1 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जब देश भर के शिक्षा और कौशल विकास के क्षेत्र में नीति निर्माताओं, छात्रों, शिक्षकों को संबोधित किया तो उन्होंने साफ कर दिया कि शिक्षा में सुधार उनकी सरकार के एजेंडे में शीर्ष पर है। पीएम ने कहा कि पिछले 1 साल में राष्ट्रीय शिक्षा नीति को आधार बनाकर कई अहम फैसले लिए गए। मैं मानता हूँ भारत की नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति राष्ट्र निर्माण के महायज्ञ में बड़े फैक्टर में से एक है और इसलिए देश ने इस शिक्षा नीति को इतना आधुनिक बनाया है, इतना फ्यूचर रेडी रखा है। पीएम ने कहा कि 21वीं सदी का आज का युवा अपनी दुनिया खुद अपने हिसाब से बनाना चाहता है और इसके लिए उसे एक्सपोजर, पुराने बंधनों, पिंजरों से मुक्ति चाहिए। जो ओपननेस पॉलिसी के लेवल पे है, वही ओपननेस स्टूडेंट्स को मिल रहे विकल्पों में भी है। अब स्टूडेंट्स कितना पढ़े, कितना समय तक पढ़े, ये सिर्फ बोर्ड्स और यूनिवर्सिटी नहीं तय करेगा। इस फैसले में स्टूडेंट्स की भी सहभागिता होगी। मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट की जो व्यवस्था आज शुरू हुई है, इसने स्टूडेंट्स को एक ही क्लास और एक ही कोर्स में जकड़े रहने की मजबूरी से मुक्त कर दिया। साथ ही पीएम ने कहा कि गांधी जी के विचारों के आधार पर ही मातृभाषा में पढ़ाई पर जोर दिया गया है। इससे गरीब बच्चों का आत्मविश्वास बढ़ेगा। प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भर भारत का भी जिक्र किया और कहा कि नई शिक्षा नीति इसके लिए आधार तैयार करती है। आज बन रही संभावनाओं को साकार करने के लिए हमारे युवाओं को दुनिया से एक कदम आगे होना पड़ेगा। एक कदम आगे का सोचना ही पड़ेगा। हेल्थ हो, डिफेंस हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, टेक्नोलॉजी हो, देश को हर दिशा में समर्थ और आत्मनिर्भर होना होगा। कार्यक्रम में पीएम मोदी ने एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट का शुभारंभ किया, जो उच्च शिक्षा में छात्रों के लिए कई प्रवेश और निकास का विकल्प प्रदान करेगा। इसके साथ ही क्षेत्रीय भाषाओं में प्रथम वर्ष के इंजीनियरिंग कार्यक्रम और उच्च शिक्षा के अंतर्राष्ट्रीयकरण के लिए दिशा निर्देश भी जारी किए गए। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने जो पहले शुरू की, उनमें ग्रेड 1 के छात्रों के लिए 3 महीने का नाटक आधारित स्कूल तैयारी मॉड्यूल, विद्या प्रवेश, माध्यमिक स्तर पर एक विषय के रूप में भारतीय सांकेतिक भाषा, NIS HTHA 2.0 NCERT द्वारा डिजाइन किया गया शिक्षक प्रशिक्षण का एक एकीकृत कार्यक्रम सफल, CBSE स्कूलों में ग्रेड 3, 5 और 8 के लिए एक योग्यता आधारित मूल्यांकन ढांचा शामिल है।
साथ ही एक वेबसाइट भी शुरू की गई जो पूरी तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को समर्पित है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। टोक्यो ओलंपिक 2020 रो जादू खेल प्रेमियर सिर चढ़र बोल रियो है। टोक्यो ओलंपिक 2020 माय होरिया खेल मुकाबला रो सीधो प्रसारण आप प्रसार भारती नेटवर्क माथे देख सको हो। भारतीय राष्ट्रीय रिकॉर्ड धारक कमलप्रीत कौर टोक्यो ओलंपिक में महिला डिस्कस थ्रो स्पर्धा फाइनल में अपनी जगह बना ली है। 25 वर्षीय कमलप्रीत तीसरा प्रयास में 64 मीटर की प्रत्यक्ष योग्यता चिन्ह ने पार करता तका पदक राउंड में अपनी जगह पक्की करी। वटे भारतीय महिला हॉकी टीम भी शानदार प्रदर्शन करता तका दक्षिण अफ्रीका ने 4-3 शिकस्त देनी। भारत का नीसू वंदना कटारिया गोलरी हैट्रिक लगाई। भारतीय स्टार शटलर पीवी सिंधु रो आज सेमीफाइनल में चीनी ताइपे की ताइजू यिंगसू सामनो वेलो। इनसू पहली पीवी सिंधु काले क्वार्टर फाइनल में जापान री अकाने यामागुची ने मात दीनी। भारतीय बैडमिंटन स्टार पीवी सिंधु आज अपना सेमीफाइनल मुकाबला विश्व नंबर 1 चीनी ताइपे की ताइजू यिंग के खिलाफ खेल रही हैं। इससे पहले शुक्रवार को सिंधु ने जापान की अकाने यामागुची को बेहद रोमांचक मुकाबले में 21-13, 22-20 से हराकर सेमीफाइनल का टिकट कटाया था। सिंधु अगर सेमीफाइनल मुकाबला जीत जाती हैं तो भारत के लिए एक और पदक पक्का हो जाएगा। हालांकि सिंधु का ताइजू यिंग के खिलाफ रिकॉर्ड अच्छा नहीं रहा है। दोनों के बीच अब तक 18 बार भिड़ंत हुई है, जिसमें सिंधु केवल 5 बार और चीनी ताइपे खिलाड़ी ने 13 बार बाजी मारी है। और भारतीय महिला हॉकी टीम ने आज दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ खेले गए अपने मुकाबले को 4-3 से जीतकर खुद के क्वार्टर फाइनल में पहुंचने की उम्मीदों को बरकरार रखा है। इस मैच में भारतीय जीत में अहम भूमिका निभाई वंदना कटारिया ने, जिन्होंने मैच में गोल की हैट्रिक लगाई। ये पहली बार है जब किसी भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ी ने ओलंपिक के मंच पर गोल की हैट्रिक लगाई है। टोक्यो ओलंपिक से भारत के लिए शनिवार को अच्छी खबर एथलेटिक्स से आई, जहां महिलाओं के डिस्कस थ्रो इवेंट में भारत की कमलप्रीत कौर ने फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। ये कमलप्रीत का पहला ओलंपिक है और अपने ओलंपिक डेब्यू पर ही उन्होंने भारत के लिए मेडल की उम्मीद जगा दी है। कमलप्रीत ने 64 मीटर का डिस्कस फेंका और क्वालिफिकेशन राउंड में दूसरे नंबर पर रही। हिम्मत और दिलेरी जहां है, जीत वहां है। इस बात को सच साबित कर दिखाया है डिस्कस थ्रोअर कमलप्रीत कौर ने। वो नाम जिन्होंने बेहद कम समय में एथलेटिक्स की दुनिया में अपने नाम का परचम लहरा दिया। कमलप्रीत ने टोक्यो ओलंपिक के क्वालिफिकेशन राउंड में 64 मीटर का थ्रो कर शान के साथ दूसरा स्थान हासिल किया और फाइनल के लिए जगह बनाई, जहां अब 2 अगस्त को फाइनल मुकाबला खेला जाएगा। कमलप्रीत ने पहले प्रयास में 60.29 का थ्रो किया, वहीं दूसरे एफर्ट में उन्होंने 63.97 का थ्रो किया, जबकि तीसरे प्रयास में उन्होंने 64 मीटर का थ्रो किया। कौन है कमलप्रीत कौर? कमलप्रीत कौर पंजाब के श्री मुक्तसर साहिब जिले के बादल गांव की रहने वाली हैं। कौर ने साल 2014 में इस खेल के प्रति दिलचस्पी और गंभीरता दिखाई। साल 2019 में दोहा में हुए एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में वो 5वें स्थान पर रहीं, जहां उन्होंने 55.59 का स्कोर किया। इससे पहले भुवनेश्वर में आयोजित हुई एशियन चैंपियनशिप में भी वो 54.32 के थ्रो के साथ 5वें स्थान पर रहीं। कमलप्रीत ने पटियाला में आयोजित 24वें फेडरेशन कप सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में जबरदस्त खेल दिखाया। पहली बार में ही उन्होंने 65.06 मीटर का थ्रो कर टोक्यो ओलंपिक का टिकट कटाया।
प्रदेश में बारिश रो दौर लगातार जारी है। राजधानी जयपुर समेत प्रदेश रा कई जिला में झमाझम बारिश हुई। प्रदेश में सर्वाधिक बरसात 12 जिला रा शाहबाद में 304 मिलीमीटर दर्ज करेगी। मौसम विभाग रा निदेशक राधेश्याम शर्मा बताया कि प्रदेश में आबाड़ा 5-6 दिन ताई मानसून सक्रिय बनो रहेला। कई इलाका में भारी और मध्यम और तेज बारिश की संभावना है। यदि पिछले 24 घंटों में मापी गई बरसात पर नजर डालें तो पूर्वी राजस्थान में सबसे ज्यादा बारिश शाहबाद 12 में 304 mm यानी कि एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल की कैटेगरी में बरसात दर्ज हुई है। वहीं पश्चिमी राजस्थान के डीडवाड़ा नागौर में 158 mm यानी अत्यधिक भारी बारिश की कैटेगरी में रेनफॉल रिकॉर्ड हुआ है। इसके अलावा भरतपुर, जयपुर, कोटा और अजमेर संभाग के जिलों में कहीं कहीं भारी से अति भारी बारिश रिकॉर्ड की गई है। आज यदि बात करें वेदर सिस्टम की तो एक वेलमार्क लो प्रेशर एरिया अभी भी पूर्वी भारत के क्षेत्रों के ऊपर बना हुआ है। पूर्वी राजस्थान के कोटा, उदयपुर, जयपुर और अजमेर संभाग के जिलों में भारी से अति भारी बारिश होने की संभावना अभी भी अगले 4-5 दिन बनी रहेगी। दौसा में लाडला 2 दिनासू होरी बरखासू सड़का दरिया बन चुकी है। पानी री समुचित निकासी नी होबारे चालता घुटना ताई पानी भरे हुए है। इनके कारण लोगों ने परेशानी रो सामनो करना पड़ रही है। आज रात से ही बारिश बहुत अच्छी हो रही है और मानसून और सावन की पहली अच्छी बारिश हुई है, जिससे लोगों के चेहरे खिल उठे हैं और गर्मी भी अब कम हो जाएगी और फसलों को भी बहुत फ़ायदा होगा इससे बारिश से। और पूरा मंडी रोड जो है पानी से भरा हुआ है। पानी की निकासियाँ ठीक नहीं है, लेकिन अच्छी बारिश हो गई है, गर्मी से भी राहत मिलेगी। धौलपुर जिलारा सरमथरा उपखंड मुख्यालय सु नादनपुर सिलेंडर सप्लाई करवा जारियो ट्रक पार्वती नदी री रपट में तेज बहाव में फंस गयो। ट्रक ने अंदर चालक और खलासीरा फंस जावारी सूचना प्रशासन ने मिली। प्रशासन 2 घंटा रेस्क्यू ऑपरेशन रे चलायो और पछे वणा ने सुरक्षित काढ़िया। पार्वती नदी में अत्यधिक बहाव था और उसी बहाव में एक ट्रक चालक ने यहाँ से निकलने की कोशिश की, लेकिन पानी अधिक होने की वजह से वो फंस गया रास्ते में। लेकिन गनीमत यह है कि स्थानीय लोगों की मदद से और पुलिस प्रशासन के सहयोग से उसको सुरक्षित रूप से निकाल लिया गया। आओ अब बात करा अपनी और अपनारी सुरक्षा री। डीडी न्यूज कानीसू एक खास मुहिम चलाई जा रही है, मास्क अप इंडिया। आओ जाना कि कोरोना से बचाव री दिशा में काई है जरूरी कदम। मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें। मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। चलो एक इरादा करते हैं, चलो खुद से वादा करते हैं। मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। और अब आखिरी में खास खबरें एक बार फेरूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आईपीएस प्रोबेशनर ने बताया एक भारत श्रेष्ठ भारत रा ध्वजवाहक। हैदराबाद पुलिस अकादमी में प्रशिक्षण ले रहा भारतीय पुलिस सेवा प्रशिक्षुओं ने कर्या वर्चुअल संबोधित। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान जारी। अबार ताई 46 करोड़ 15 लाख 32 लोगों ने लगाया जा चुका है टीका। एक दिन में 53 लाख लोगों को करोगे वैक्सीनेशन। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा 26 चिकित्सा संस्थाओं कर्या लोकार्पण और शिलान्यास। कया प्रदेश की करीब 11 लाख री आबादी ने मिल सकेला बेहतर चिकित्सा सुविधाओं लाभ। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल बीकानेर में प्रशासन शहरा के संघ संभाग स्तरीय कार्यशाला में करी शिरकत। सीकर जिला रा लक्ष्मणगढ़ में RUIDP योजना रा कामारो कर्या औचक निरीक्षण। योजना री धीमी गति माथे जताई नाराजगी।
अरे प्रदेश में मानसून रो दौर जारी। राजधानी जयपुर समेत प्रदेश कई ठोरा माथे 20 झमाझम बारिश शू मौसम हुयो खुशनुमा। नदी नाला उफाण माथे।